हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। बढ़िया, सब बढ़िया ही है आप सबके बीच में। ठीक है, तो आप सबके लिए फिर से जो है बायोलॉजी का आज टॉपिक लेकर आए हैं। बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, नीट में या जो है आपको कोई भी मेडिकल का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें छोटा सा क्वेश्चन जो है पुटअप करता है। या आप बीएससी में हैं तो बीएससी के स्टूडेंट के लिए भी ये जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप बायोलॉजी के टॉपिक में आए हैं तो बायोलॉजी के सेक्शन में हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को ये वीडियो जो है शेयर करने का प्रयास करिए। हम आप सबके लिए कार्यरत हैं, हर तरह से आप सबको जो है शिक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा गुरु दक्षिणा के रूप में, ठीक है, वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के टॉपिक में बात में होगा कि हीमोफीलिया क्या होता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम वीडियो को अगर अभी लाइक नहीं करें तो लाइक करें और कलम पेन ज़रूर ले लें। कलम पेन या कॉपी अपना जिसमें नोट करना है, हथियार अपना ज़रूर ले लें, वेपन्स जिसे बोलते हैं। और लेने के साथ साथ अपने वेपन्स को आप जो है यूज करना शुरू कर दिए। तो स्टूडेंट का वेपन्स जो है उनकी कॉपी और उनका जो है कलम होता है, उनका हथियार वही होता है, वो उसी से अपना काम जो है अभी क्या करते हैं। तो हम जो है हीमोफीलिया के बारे में बात करेंगे। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, तो हीमोफीलिया की अगर बात की जाए तो ये जो है हमारा जेनेटिक टॉपिक का एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को बताया जाता है। तो जेनेटिक टॉपिक का है। तो हीमोफीलिया में इसे बताया जाता है कि जैसे गुणसूत्र की संख्या हमारे में होती है, एक्स गुणसूत्र होते हैं, वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। पहले एक्स गुणसूत्र हम लेते हैं, फिर वाई गुणसूत्र लेते हैं। और कुछ जो है लक्षण हमारे जो होते हैं एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पे का होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन हमारा ये हीमोफीलिया जो है, जैसे पुरुषों और स्त्रियों में दोनों यक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये हीमोफीलिया जो होता है हमारा यक्स संलग्न लक्षण होता है। मतलब यक्स गुणसूत्र पर या यक्स क्रोमोसोम पर ये जो है हीमोफीलिया रोग पाए जाते हैं। मतलब यक्स वाला गुणसूत्र जो होता है इस पे जो है ये क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। हीमोफीलिया एक प्रकार का हमारा क्या है, डिजीज है। एक प्रकार का ये डिजीज है या रोग है जो यक्स गुणसूत्र पे का होता है, पाया जाता है। तो हीमोफीलिया एक प्रकार का रोग है जो यक्स गुणसूत्र पाया जाता है। और ये जो है बहुत डेंजरस रोग है या खतरनाक कह सकते हैं। हम यहाँ खतरनाक ही लिख दे रहे हैं आप सबके लिए। खतरनाक या डेंजरस जो है रोग है, जिसके ये रोग अगर जिस व्यक्ति को हो जाता है तो वह व्यक्ति लगभग जो है मृत्यु के करीब ही रहता है। उसकी मृत्यु कब हो जाए कोई पता नहीं। तो हीमोफीलिया यक्स क्रोमोसोम पे पाया जाने वाला एक प्रकार का रोग है, जानलेवा रोग है, जिससे व्यक्ति की जान भी चली जाती है। तो ये खतरनाक रोग है। ठीक है, तो हीमोफीलिया डिजीज होता है, एक प्रकार का रोग होता है जो यक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। ठीक, और इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। चलिए हम हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा सा पहले से आगे से जान लेते हैं कि हीमोफीलिया कहाँ से आया या क्या खोजा गया था। तो हीमोफीलिया एक ब्रिटिश की महारानी थी जिनका नाम था विक्टोरिया। उनका नाम था विक्टोरिया। तो विक्टोरिया जो है ये महारानी थी। ठीक है, और ये विक्टोरिया महारानी को पहले हीमोफीलिया रोग हुआ था। तो विक्टोरिया महारानी को हीमोफीलिया रोग जो है सबसे पहले जो है देखा गया था। तो विक्टोरिया महारानी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन कट्टो। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, विक्टोरिया महारानी है और उनका जो है वैज्ञानिक जिन्होंने इस रोग का खोज किया था जॉन कट्टो, और उनकी सन भी दिया गया है या किस ईस्वी में वो खोजे थे। ठीक है, तो उनका 1803 ईस्वी में जो है ये इस रोग का खोज किए थे या डिस्कवर किए थे। तो जॉन कट्टो ने देखा कि ये महारानी को एक प्रकार की ऐसी रोग है, ठीक है, महारानी को एक प्रकार की ऐसा रोग है कि अगर उनके कहीं भी जरा सा भी घाव हो जाता है या कट जाता है तो वहाँ से लगातार जो है रक्त का स्राव होने लगता है। मतलब रुधिर जो है उनके बॉडी से लगातार जो है बहता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, मतलब उनके रुधिर अगर कहीं घाव हो गया तो उनके ब्लड जो होते हैं लगातार उनके बॉडी से बहते रहते हैं और रुकता नहीं है। रुकता मतलब वो जमाव नहीं होता। या जैसे हमारे कहीं घाव होता है तो हम 1 मिनट बाद देखते हैं कि हमारे वहाँ पे जो है थक्का जम जाता है या क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। कुछ फाइब्रस कैल्शियम और प्रोथाम्बिन नाम की होती हैं जो है क्लॉटिंग करती हैं। और क्लॉटिंग करने के पश्चात वहाँ पे जो है रुधिर का एक लेयर जो है मजबूत सा बन जाता है जिससे रुधिर हमारा बहना बंद हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि
जॉन कट्टो वैज्ञानिक ने देखा कि जो है 1803 ईस्वी में कि विक्टोरिया के घाव हो जा रहा है महारानी को, तो उनके जो है ये रुक नहीं रहा, तो उन्होंने उसका डिस्कवर किया, खोज किया। उस खोज में उन्होंने देखा कि जो जिससे हमारा ये क्लॉटिंग वाला सिस्टम जो है बंद होता है, ठीक है, तो एंटी क्लॉटिंग जिसे हम कहते हैं, एंटी क्लॉटिंग, एंटी कागुलेंट, एंटी कागुलेंट, एंटी कागुलेंट, इनके अंदर जो प्रोटीन होती है एंटी कागुलेंट, ठीक है, जिससे थक्का बनता है, ठीक है, तो थक्का बनाने वाली प्रोटीन या एंटी कागुलेंट जो होती है, जो थक्का बनाती है, ये इनके अंदर जो है थक्का बनाने वाला सिस्टम जो है बहुत कम था। क्या था? बहुत कम था। और थक्का जो है जिस प्रोटीन के कारण बनता है उसे प्रोथ्राम्बिन या प्रोप्लास्टिन प्रोटीन कहा जाता है। प्रोप्लास्टिन या प्रोथ्राम्बिन भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उसे हम प्रोप्लास्टिन कहते हैं, या और सही बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी में उसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, ठीक है। तो इनमें जो थक्का जमाता है या कागुलेटिंग करता है, ठीक है, तो उसे हम प्रोथ्राम्बिन या जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन होता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में कहीं भी घाव हो जाता है तो उसे जमाता है। तो फटाफट से हम देखते हैं कि जो है हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया एक संलग्न लक्षण है जो जानलेवा या खतरनाक रोग होता है। ये एक प्रकार का रोग है। यह रोग जो है विक्टोरिया नाम की एक महारानी थी, ठीक है, जिनके अंदर ये रोग देखा गया था। और रोग को खोजने वाले जो थे जॉन कट्टो नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जॉन कट्टो नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1803 ईस्वी में देखा था। उन्होंने देखा कि अगर उन्हें कोई रोग हो जा रही है तो रोग में उनके जो है घाव अगर हो जा रहा है, ठीक है, तो घाव में रोग में ऐसा सिस्टम देखा गया कि अगर इस ग्रस्त व्यक्ति को अगर रोग हो जाता है, कहीं घाव हो जाती है, तो उनके लगातार रक्त का स्राव होता रहता है, रक्त नहीं या रुधिर का थक्का नहीं जमता। रुधिर को जो थक्का बनाता है एंटी कागुलेटिंग जो प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम प्रोथ्राम्बिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का प्रोटीन होता है, जो रुधिर को कैल्शियम +2 आयन के साथ मिल के जो है थक्का बनाने का काम करता है। लेकिन हीमोफीलिया रोगग्रस्त व्यक्ति में ये सब चीज़ें जो हैं नहीं होती हैं, ठीक। अब हीमोफीलिया रोगग्रस्त की कुछ वंशागति होती हैं, और वंशागति को कुछ यह तरह से बताया जाता है, जैसे हमारे किताब या जो है हमारे पेपर में जो आता है, ठीक है, तो उसमें पेपर में आता है कि जो है हीमोफीलिया रोग की वंशागति के रूप में आता है कि जैसे यहाँ पर हम देखते हैं इसकी जो है क्या होता है, डिजीज़ का कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो फटाफट से हम एक दो देखते हैं, उसके बाद हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इसमें कहा जाता है कि अगर हमारी जो है एक सामान्य पुरुष हो, ठीक है, नॉर्मल मेल हो हमारा, ठीक है, और जो है कैरियर जो है फीमेल हो, वाहक स्त्री का, ठीक है, नॉर्मल मेल हो और वाहक स्त्री का विवाह जो है हमारे एक नॉर्मल मेल या पुरुष का विवाह एक जो है वाहक स्त्री का से विवाह करा दिया जाए, तो उनकी संतान या उनके बच्चे कैसे होंगे। तो इसमें नॉर्मल के लिए जो है मेल के लिए हम लिखते हैं X और Y, ठीक है, और कैरियर फीमेल के लिए कैरियर शब्द जहाँ पे आएगा, स्त्रियों में दोनों X होते हैं, तो एक के ऊपर जो है हीमोफीलिया के लिए हम जो है क्या लगाते हैं, H लगाते हैं। जबकि पुरुषों में कैरियर वाले सिस्टम नहीं होते हैं, सिर्फ जो है स्त्रियों में ही कैरियर सिस्टम होता है, क्योंकि पुरुषों में एक ही X पाया जाता है, स्त्रियों में 2 पाए जाते हैं। अगर एक के ऊपर है वो वाहक है, मतलब वो रोगग्रस्त नहीं है, उनसे अगले पीढ़ी में रोग जा सकता है, लेकिन उनके अंदर वो रोग दिखाई नहीं देगा। अगर दोनों पे H रहेगा तब ये वाहक जो है रोगग्रस्त रहेंगे, ठीक है। तो इनका विवाह जो है नॉर्मल फीमेल है हमारा, और कैरियर नॉर्मल मेल है और कैरियर फीमेल है, इनका विवाह जो है करा दिया जाए तो उनके संतानें कैसे होंगे। तो इन्हें जो है हम जो है चार्ट या जो है क्रॉस करके यहाँ से ही देख लेते हैं। तो पहले का क्रॉस हमारा पहले वाले में हो जाएगा, तो जो जैसे बना है वैसे ही लिख देंगे। X है, X इसके X के ऊपर H है, तो X के ऊपर क्या हो गया, H। फिर पहले वाले से हम दूसरे वाले में करा देंगे,
तो हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, दोनों यक्स यक्स हैं। ठीक, यक्स हो गया। फिर जो है दूसरे वाले का पहले में कराएंगे, तो यहाँ पे क्रॉस में ही थोड़ा सा ध्यान देना होता है। यक्स के ऊपर इसके एच है और वाई के ऊपर, तो ये यक्स संलग्न है, वाई के ऊपर नहीं पाया जाता, सिर्फ यक्स के ऊपर ही पाया जाता है। फिर जो है दूसरे वाले का दूसरे से करा देंगे, तो ये यक्स वाई हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, 1 और 2, तो 2 संतान ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारा यच नहीं आया, तो ये संतान जो है हमारे क्या है, नॉर्मल है। ये संतान क्या है, नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। और इसमें एक स्त्री है, स्त्री के ऊपर यक्स, एक यक्स के ऊपर यच आया है, तो ये हमारे कैरियर होंगे। क्या होंगे, ये कैरियर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये पुरुष है, यक्स वाई है, और इसके एक यक्स के ऊपर यच आ गया है, एक ही यक्स होता है, तो ये जो हमारे रोगग्रस्त रहेंगे, मतलब ये जो है डिजीज रहेंगे, ये जो है इनके अंदर रोग जो है पाया जाएगा। तो हमारा इसमें देखा गया कि एक संतान वाहक है, 2 संतान इसमें नॉर्मल हैं और एक संतान जो है रोगग्रस्त है। तो इनका अगर परसेंटेज निकाला जाता है तो 100 में निकाला जाता है, तो 2 हमारे जो है यहाँ पे नॉर्मल है, तो हम एक के लिए जो है 25 मानते हैं। तो यहाँ एक नॉर्मल, ये 25, एक नॉर्मल ये, तो हमारे यहाँ 25 2 हैं, तो 50% संतान जो है हमारे यहाँ 50% संतान जो है नॉर्मल है, और जो है 25% संतान हमारे यहाँ जो है कैरियर है। ध्यान से देखते रहिए, नोट भी करते रहिए, सब समझ में आएगा। और 25% संतान हमारे जो है रोगग्रस्त हैं। ठीक है, या हम लिख सकते हैं हीमोफिलिक, हमारे हीमोफिलिक हैं। तो इसमें हमारे 25% संतान हीमोफिलिक हैं, 25 वाहक हैं और 50 जो है नॉर्मल है। जब हम एक नॉर्मल मेल का विवाह जो है एक कैरियर फीमेल से कराते हैं, तब ऐसे ही जितने भी कैरेक्टर हमारे बनेंगे हम कराएंगे। एक और हम देख लेते हैं इसमें फटाफट से, टाइम लॉस ना करते हुए। अब की बार हमारा जो है हीमोफिलिक पुरुष रहेगा। ठीक है, यहाँ हमारा रोगग्रस्त पुरुष रहेगा। तो हीमोफिलिक मतलब जो रोगग्रस्त हैं, हीमोफिलिक मेल। तो हीमोफिलिक मेल को हम लिखेंगे यक्स के ऊपर एच और यहाँ का है वाई। और एक हमारा जो है कैरियर फीमेल से ही शादी कराई जा रही है, कैरियर फीमेल। तो कैरियर में वाहक होते हैं, एक यक्स के ऊपर एच रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, खाली रहेगा। ठीक, अब इनकी संतानें कैसे होंगे, तो इनके संतानों में क्रॉस कराया गया। तो क्रॉस कराने के पश्चात देखा गया कि पहला वाला पहले में क्रॉस किया गया, तो यहाँ इसके ऊपर यक्स के ऊपर एच है, इसके यक्स के ऊपर भी एच है। तो यहाँ पर देखा गया एक यक्स के ऊपर एच और इसके यक्स के ऊपर भी जो है क्या है, एच है। फिर अब पहला वाला दूसरे से कराया जाएगा। तो क्रॉस में इसमें देखा गया कि पहला वाला दूसरे से कराया गया, तो इसमें इस यक्स के ऊपर जो है हमारे क्या है, एच हैं, और इस यक्स के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, तो यक्स लिख उठा। अब फिर जो है दूसरा वाला पहले से हम करा देंगे। तो यहाँ वाई है, यहाँ यक्स है, तो पहले हम यक्स को लिखते हैं, इस यक्स के ऊपर एच है और वाई के ऊपर जो है ये यक्स संलग्न लक्षण है, तो वाई के ऊपर नहीं पाया जाता है। और चौथा वाला हमारा दूसरे से दूसरा वाला करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा वाला दूसरे से करा दिया जाएगा, तो इसका इससे कराया जाएगा। तो इस यक्स के ऊपर कुछ नहीं है, तो यक्स और इस वाई के ऊपर भी नहीं होता, तो नहीं हो गई। तो यहाँ पर जो संतानें होंगी, तो अब की बार देखा जाएगा यहाँ पर अब की ये स्त्री हैं, यक्स यक्स हैं, तो दोनों के ऊपर हमारा जो है यच पाया गया। तो दोनों के ऊपर अगर यच पाया गया तो ये रोगग्रस्त हैं, मतलब ये जो है हीमोफिलिक हैं, ये हीमोफिलिक हैं। यहाँ पर ये भी स्त्री हैं और एक के ऊपर यक्स के ऊपर यच पाया गया है, तो ये जो है हीमोफिलिक नहीं है, ये कैरियर हैं, इन्हें वाहक लिखा जाएगा, इन्हें वाहक लिखा जाएगा। ये पुरुष हैं, यक्स वाई है, पुरुष के ऊपर अगर एक भी यक्स होता है, अगर उसके ऊपर यच आ गया तो वो जो है रोगग्रस्त होते हैं। तो मतलब ये भी जो है हमारे क्या हो गए, हीमोफिलिक हो गए, हीमोफिलिक हो गए। और ये वाला पुरुष है और इसके ऊपर यक्स के ऊपर यच नहीं है, तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ठीक, तो यहाँ पे परसेंटेज हम निकालते हैं। तो परसेंटेज में आप सबको बताया गया था कि परसेंटेज में कि हम एक को 25 मानते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो हम आप पहले नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल वाला हमारा कितना है,
तो नॉर्मल यहाँ देखा गया कि 25% नॉर्मल है और नॉर्मल कहीं नहीं लिखा गया है, तो 25% संतान जो है हमारे कहाँ है, नॉर्मल है। फिर कैरियर देखा गया, तो कैरियर भी जो है एक ही है, तो 25% संतान हमारे कैरियर हैं। 25% संतान हमारे कैरियर हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जो है हीमोफिलिक वाला देखा गया, तो 25 यहाँ पर 25 ये 50, ठीक है, 50% संतान हमारे कहाँ हैं, हीमोफिलिक है। तो ऐसे ही सभी संतानों का क्रॉस कराया जाएगा, ठीक है, और क्रॉस कराने के पश्चात बताया जाएगा। तो आप लोग कितने क्रॉस ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा हीमोफिलिक पुरुष हो गया, तो अब की बार हमारा जो है कैरियर स्त्री थी, अगली बार हम जो है हीमोफिलिक पुरुष लेंगे, समान स्त्री ले लेंगे, ठीक है। एक बार पूरा जो है हम जो है हीमोफिलिक स्त्री लेंगे, समान पुरुष ले लेंगे, एक बार हम जो है दोनों जो है हीमोफिलिक लेकर क्रॉस कराएंगे। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कितने लोग को ये समझ में आया। तो जितने लोग को समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिसको नहीं समझ में आया है वो जो है बताएंगे, हम उन्हें फिर से बताने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।